तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेके आई हूँ बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का अभी 2025 का एमएसएन का पेपर। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था हाइपरटेंशन। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरटेंशन इज अ क्रोनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ persistent increase in arterial blood pressure. According to WHO, it is defined as having systolic blood pressure above 140 mmHg and or the diastolic blood pressure above 90 mmHg recorded on 2 or more spread occasion. इट मीन्स हाइपरटेंशन एक लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है। इसमें जो आर्टियल ब्लड प्रेशर रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू के अकॉर्डिंग जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 140 से ऊपर ही रहता है और डायस्टोलिक 90 से ऊपर एंड स्प्रेड ऑकेशनली। देन टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन बी। इसमें फर्स्ट है प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, नो आइडेंटिफिकल कॉसेस, कॉमन टाइप रहता है ये, और इसमें यानी कोई आइडेंटिफिकल कॉसेस नहीं दिखता। इसमें ज़्यादा कॉसेस नहीं दिखते कि किस कारण से ये हाइपरटेंशन कॉज हुआ है। एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज बाय अंडरलाइन डिसीज सच एज रीनल डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कुशिंग सिंड्रोम, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एंड मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, सडन एंड सीवियर राइज इन बीपी, वाइट कोट हाइपरटेंशन, टेम्पररी राइज इन बीपी इन क्लिनिकल सेटिंग। एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर्स आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, इवॉल्यूएटेड सिस्टोलिक बट नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी। इसमें क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक में उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो हाई हो जाता है पर उसका जो डायस्टोलिक है वो नॉर्मल रहता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में। देन है कॉसेस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो फर्स्ट हम कॉसेस देख लेते हैं। कॉसेस जैसे हेरेडिटी, जेनेटिक भी रहता है किसी किसी को, ओबेसिटी मोटापे के कारण भी होता है, स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, एक्सेस सॉल्ट एल्कोहल, अगर कोई अपने डाइट में एक्सेस सॉल्ट कंज्यूम कर रहा है उसके कारण भी हो सकता है, ज़्यादा एल्कोहल लेने से भी होता है। किडनी और एंडोक्राइन डिसीजेस, जैसे रीनल प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, एंडोक्राइन डिसीजेस जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी बीपी हाई होने की चांसेस रहते हैं। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हेडेक, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम में क्या हेडेक देखने को मिलता है, और ब्लड विजन, फटीग एंड डिजीनेस, यानी ब्लड विजन होता है, फटीग बहुत थकान महसूस होती है, चक्कर आता है, नोज ब्लीड, कभी कभी तो उनकी नोज से ब्लीडिंग आने लगता है, पाल्पिटेशन एंड चेस्ट पेन, ठीक है। फिर मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट देख लेते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे कि एसी इनहिबिटर्स, इनालप्रिल, बीटा ब्लॉकर्स, एटेनोलॉल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एम्लोडिपिन। फिर डायरेटिक्स भी देते हैं इसमें, लाइफ स्टाइल चेंज, डाइट, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल। इसके कारण भी ये यानी मैनेजमेंट है कि हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कैसे करते हैं, ठीक है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, मॉनिटर ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी रेगुलरली। नर्सिंग का मेन का काम क्या है, उसको रेगुलरली बीपी मॉनिटर करना रहता है। एजुकेट पर्सन ऑन लो सोडियम डाइट, उसको लो सोडियम डाइट के बारे में एजुकेट करना है। अगर हाई साल्ट लेंगे तो उनकी बीपी हाई होंगी और लो लेंगे तो उनकी बीपी नॉर्मल रहेंगी। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, अगर जब कोई मेडिसिन लिखते हैं डॉक्टर तो वो देना है हमें पेशेंट को। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताना है हमको, एजुकेट करना है। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन जैसे स्ट्रोक, किडनी डिसीजेस, यानी अगर किडनी डिसीजेस है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन के, तो वो चेक करते रहना, स्ट्रोक को भी देखते रहना।